हाय एवरीवन, दिस इज प्रीतम। वेलकम टू लॉ ब्लॉग्स। कल हम लोग वीडियो में देखे थे अरेस्ट क्या होता है और किस ऑथराइज पर्सन द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, प्राइवेट पर्सन द्वारा अरेस्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे एक अरेस्टेड पर्सन को क्या क्या राइट दिया गया है। तो देखते हैं उसका सब प्रोविजन, उसमें कौन कौन सा सेक्शन फॉलो करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं लॉ ब्लॉग्स। अरेस्टेड पर्सन, तो यहाँ पे शॉर्टकट एक चार्ट बनाया गया है जिसमें कि दिखाया गया कि एक चार्ट है ये, मतलब उसको एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा। इस चार्ट में है, फर्स्ट देखिए क्या है, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मतलब अरेस्टेड पर्सन को राइट्स है कि उसका अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है वो ग्राउंड जानने का। तो ये मेंशन है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 50, सेक्शन 55 एंड 75 ऑफ द कोड, उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑफ बेल, सेक्शन 50 क्लॉज 2। चौथा है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, आर्टिकल 22, 57, 76, 167। पाँचवा है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, 53 एंड 54। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या है, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो देखिए 22 क्लॉज 1 ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने का ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया है वो उसको जानने का अधिकार है। उसके बाद नो कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, और बिना इन्फॉर्म किए हुए उसको कस्टडी में नहीं लिया जा सकता है। 50 क्लॉज 1 ऑफ द कोड, मतलब CRPC का 50 सेक्शन 50 जो है उसका क्लॉज 1 क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस और ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। मतलब 51 में भी वही है, आर्टिकल 22(1) में जो कहा गया है, तो उससे कम्युनिकेट किया जाएगा और उसको ग्राउंड बताया जाएगा अरेस्ट के लिए। 55 CRPC है, पुलिस ऑफिसर जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। उसके बाद सबॉर्डिनेट ऑफिसर अरेस्ट करेगा पर्सन को, उसके बाद उसको बताएगा जो कि रिटेन ऑर्डर मिला है सीनियर पुलिस ऑफिसर से। उसके बाद देखते हैं 75 क्या है, 75 में पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट टू द अरेस्टेड पर्सन। एग्जीक्यूट करेगा वारंट को, उसमें भी सब्सटेंस जो भी अरेस्टेड का वो भी बताएगा। मतलब मेनली है कि 56, 57, 75 में ये मेंशन किया गया कि उसको ग्राउंड्स जानने का पूरा अधिकार है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, उसमें देखिए क्या है, 22(1) जो है आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिफाइन करता है अरेस्टेड पर्सन जो है शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट अ लीगल, मतलब उसको ये मना नहीं किया जाएगा कि आप जो है लीगल प्रैक्टिशनर से मिल नहीं सकते हैं। उसको अपने चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर से, मतलब सिंपल भाषा में है कि एडवोकेट से मिलने की अनुमति दी गई है 22(1) में। उसके बाद राइट टू फ्री लीगल एड, मतलब लीगल एड का मतलब होता है कि आपको यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का ये है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मतलब आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा, कि मतलब आपको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको केस लड़ने के लिए। ये 21 में इम्प्लिसिट है राइट टू लाइफ में। उसके बाद 41D जो CRPC का है, इसको इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, मतलब 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सीधे मेंशन है कि एनी पर्सन अरेस्टेड एंड, देखिए आपको लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने का अधिकार तो है, लेकिन कब मिलने का अधिकार है, क्या है, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन। आप इंट्रोगेशन के समय में उससे मिल सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट मतलब पूरा जब तक इंट्रोगेशन चलेगा तब तक आपके साथ लीगल प्रैक्टिशनर रहेगा, ये मेंशन नहीं है, आप एक बार उससे मिल सकते हैं। उसके बाद 303 CRPC का ये क्या कहता है, एनी पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड अंडर कोड मे ऑफ राइट बी डिफेंडेड बाय अ प्लीडर।
303 भी वही कह रहा है कि उसको राइट है कि वो किसी प्लीडर द्वारा डिफेंड किया जाए, उसको किसी प्लीडर द्वारा डिफेंड किया जाए। सेक्शन 304 प्रोवाइड्स लीगल एड, जो 21 आर्टिकल में प्रोवाइड है वो 304 में भी प्रोवाइड है लीगल एड। अब देखिए इसमें एक केस आता है अजमल आमिर कसाब, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 26/11 जो मुंबई ब्लास्ट था उसका जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किए हैं कि मजिस्ट्रेट का ड्यूटी है कि एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करो कि आपके पास अधिकार है कि आप फ्री लीगल एड का डिमांड कर सकते हैं। अब तीसरा क्या था? तीसरा था कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल, मतलब उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको रिलीज किया जा सकता है। देखिए 50 क्लॉज 2 में क्या है? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट accused of a bailable offense, he shall inform him that he is entitled to be released on bail। मतलब यदि विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो उसको पुलिस ऑफिसर द्वारा कहा जाएगा कि आपको बेल पे रिलीज किया जा सकता है, इसीलिए आप सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का इंतजाम कर लें। चौथा है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन आउट ऑफ डिले। इसमें है 22 क्लॉज 2 प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट बिफोर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटा के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 57, 76 ये लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 57 अप्लाइज, देखिए 57 जो अप्लाइज होता है विदाउट वारंट वाला केस में, और 76 अप्लाइज होता है अरेस्ट विदाउट वारंट वाले केस में। देखिए इसमें क्या है? कस्टडी ऑफ पर्सन सेल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। इसमें बताया गया कि कस्टडी जो है एक पर्सन का, वो बिना मजिस्ट्रेट के इन्फॉर्म के जो कस्टडी होता है वो 24 घंटा से एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सीड। उसके बाद है 5 में क्या है? राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा। वो देखिए मेंशन है 53 में क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे उसको जो है एग्जामिन किया जाएगा, लेकिन एग्जामिन जो होगा वो 54 में होगा। पुलिस ऑफिसर का रिक्वेस्ट इसमें है 53 में, लेकिन एग्जामिन होगा 54 में। देखिए इसमें कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 में एक केस आया था, जिसमें हेल्ड किए हैं कि अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय मजिस्ट्रेट। अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको राइट है कि आप मेडिकली एग्जामिन्ड कर लीजिए अंडर सेक्शन 54। अब उसके बाद आता है गाइडलाइंस, ये था उसका राइट अरेस्टेड पर्सन का। अब गाइडलाइंस फॉर अरेस्टेड पर्सन, उसका क्या क्या गाइडलाइन है वो देखते हैं। देखिए गाइडलाइन में अरेस्ट करने को, जब पहले होता था कि अरेस्ट करने के बाद बहुत सारे केस में या तो पुलिस एट्रोसिटीज़ के कारण अरेस्टेड पर्सन को के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, या जुडिशियल नहीं, पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में गाइडलाइन जारी किए थे कि अरेस्टेड पर्सन को क्या क्या राइट है। तो पहला है कि पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट अरेस्ट प्रिपेयर द मेमो, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट यदि किया है तो उसके साथ ही मेमो तैयार करेगा जिसमें कम से कम एक विटनेस से अटेस्टेड होगा, कम से कम एक विटनेस से अटेस्ट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि अरेस्ट करने के बाद, देखिए इन्फॉर्म हिज फ्रेंड और रिलेटिव, मतलब अरेस्ट करने के बाद उसके किसी रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है। C में क्या है? अरेस्टी एग्जामिन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, मतलब जिस समय अरेस्ट किया जा रहा है तो उस समय ये एग्जामिन किया जाएगा वह वही व्यक्ति है जिसे अरेस्ट करना है या नहीं। उसके बाद उसका रिकॉर्ड, जितना भी शरीर पे बॉडी पे मेजर या माइनर इंजरी है सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। D है मेडिकल एग्जामिन बाय ट्रेन डॉक्टर, मेडिकल एग्जामिन जो मेंशन था ऊपर में उसको मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा, लेकिन ट्रेंड डॉक्टर से एवरी 48 आवर्स, 48 घंटे को उसको किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद है
ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड मेमो ऑफ अरेस्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट, मतलब मेमो ऑफ अरेस्ट जो तैयार किया है उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी है उसके खिलाफ सबको मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, जैसा कि पहले बता चुके हैं 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। फिर मस्ट बी परमिटेड टू मीट अ लॉयर, मतलब लॉयर को के मतलब अरेस्टेड पर्सन, ये गाइडलाइन है कि आपको जो है उसको लॉयर से मिलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये ऑल द गाइडलाइंस वेर लेटर एडोप्टेड इन द कस्टडी, ये कब हुआ था, देखिए ये केस आया था 1997 में आया था, लेकिन इसको जो है 2009 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था। और ऐसा ये सभी पुलिस स्टेशन में ये गाइडलाइन है कि इस केस का जितना भी गाइडलाइन है इस केस में उसको वहाँ पे चिपका के रखा जाएगा, जिससे कि हर एक एक्यूज्ड पर्सन या अरेस्टेड पर्सन को उसका राइट पता चले। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, देखते रहिए लॉ ब्लॉग्स।